हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन मोनिका कोचिंग। आप सभी का स्वागत है मोनिका कोचिंग में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विच आर वेरी important regarding CTET, UPTET, RTET एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हर एग्ज़ाम में, हर टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बताती हूँ आपको कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को ध्यान से देखें। अब मैं आपके लिए डेली वीडियोस अपलोड किया करूँगी इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर। ओके, सो आज मेरा ये पहला वीडियो है जो कि इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जो मैं आज आपसे डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है दोस्तों? इट गिव्स द डेट, प्लेस एंड situation in which the action occurred. It describes behavior and attitude. All are in one record. जैसा कि हमें मालूम है कि अकेडमिक रिकॉर्ड होता है, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। अकेडमिक रिकॉर्ड जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, उसमें बच्चे की जितनी भी एकेडमिक और हमारी अचीवमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, इसमें जितने भी बच्चे के एक्शंस होते हैं, जो भी उसके बिहेवियर होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, वो सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं बिहेवियर से रिलेटेड, एटीट्यूड से रिलेटेड, उसके और भी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, उसके गेम से रिलेटेड, उसमें उसकी क्या पोजीशन चल रही है, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर आती हैं। इसमें हमारे रिक्रिएशन भी आ जाते हैं, जितने भी प्लेसेस होते हैं, सिचुएशंस हम होती हैं, जैसे हम बच्चों को कहीं भी घुमाने ले जा रहे हैं या एजुकेशनल टूर पर ले जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे की क्या रिपोर्ट रहती है, ये सारी चीज़ें हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्कोरिंग टूल। स्कोरिंग टूल क्या होता है दोस्तों? इट इज़ कॉल्ड एज आ रूब्रिक रिकॉर्ड। इसको हम रूब्रिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे आईआईटी या एमसीए एसेक्टर जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें रैंकिंग, ग्रेड, स्कोर सेट किए जाते हैं और इंडिविजुअली कंपेयर किया जाता है। इसको नॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हम कोई भी हायर लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, आईआईटी है, और जैसे कि हम कोई भी एमसीए का एग्ज़ाम देते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी हम टेक्निकल एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें हमारे जो ग्रेड होते हैं, जो हमारे ये ग्रेड होते हैं, ग्रेड, स्कोर, ये सेट किए जाते हैं। ग्रेड और स्कोर सेट किए जाते हैं और हर इंडिविजुअल को इसमें कंपेयर किया जाता है कि किस स्टूडेंट की कितनी ग्रेड है और किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो ये एक नॉर्म सेट कर देता है। ये हमारे लिए क्या सेट कर देता है? एक नॉर्म सेट कर देता है कि हमारा क्राइटेरिया इतना है और हमें जो हमारा ग्रेड है वो इतना है, हमारा जो स्कोर है वो इतना है। इसमें कंपैरिजन किया जाता है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? स्कोरिंग टूल के अंदर ही आता है। इसको हम रूब्रिक रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, और इसे हम नॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब फ्रेंड्स, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होता है देखते हैं। चलिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आर बोथ द measure method. Reliability refers the consistency for result of students. इसमें रिलायबिलिटी में क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट के रिज़ल्ट को लेकर के कंसिस्टेंसी देखी जाती है। ये जैसे कि हमारा करिकुलम है और हमें उस करिकुलम के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, तो उस करिकुलम के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ाया वो बच्चे के लिए
कितना रिलायबल है, वो बच्चे के एग्ज़ाम में कितना कंसिस्टेंसी रखता है। ओके, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो बच्चे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी कंसिस्टेंसी रखता है, वो रिलायबल है या नहीं है, ये चीज़ें रिलायबिलिटी के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी रेफर्स टू द accuracy of a measure the result and do represent satisfy objectives। ओके दोस्तों, वैलिडिटी वो रेफ़र करती है जिसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। यदि हम फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमने किसी बच्चे के सामने कोई टेस्ट रखा और उस टेस्ट को हमने उस टेस्ट के जो क्वेश्चंस रखे वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग रखे, उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके हमने सेट किए, तो हम ये देखते हैं कि दोस्तों वो कितना एक्यूरेट है। वो जो टेस्ट पेपर हमने उसको करने के लिए दिया है वो 100 में से कितने मार्क्स गेन कर सकता है। अगर वो 100 में से 90 स्कोर कर रहा है, यदि वो 100 में से 90 या फिर 80 स्कोर कर रहा है, तो वो हमारा टेस्ट रिलायबल है, वैलिड है। यदि वो कभी 40 स्कोर कर रहा है या कभी 50 कर रहा है या कभी 10 कर रहा है, तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होता है, यानी कि वो वैलिड नहीं है। ओके, तो इसमें मेज़र किया जाता है रिज़ल्ट और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है, वो सेटिस्फेक्शन करने के लिए कि हमें बच्चे के अकॉर्डिंग जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। दैट इज़ द मेन थिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब हम देखेंगे कि हमारे इंग्लिश पेडागोजी में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट एज लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये तीनों ही असेसमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी कैन रीड दैम वेरी थोरोली। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सबसे पहला है हमारा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें क्या बताते हैं, इट इनेबल्स टीचर्स टू यूज़ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट नॉलेज। इसमें टीचर स्टूडेंट की नॉलेज को देखने के लिए उसे बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती है। जैसे हमने क्लास में टीचर यदि कोई टॉपिक पढ़ाता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। और डेवलप्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, इसमें बच्चा खुद डेवलप करता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करने लगता है और वो अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पीयर्स के साथ वो असेसमेंट में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हेल्प स्टूडेंट्स नो हाउ टू इम्प्रूव। हेल्प स्टूडेंट्स नो हाउ टू इम्प्रूव, बच्चा इम्प्रूव कैसे करे, ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए। टीचर्स इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ाते हैं और उनको बीच बीच में जब वो उनका एवेल्यूएशन करते हैं तो वो हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, इनकी एक्यूरेसी को जानता है टीचर। पार्ट ऑफ इफ़ेक्टिव लर्निंग, इफ़ेक्टिव लर्निंग का पार्ट है ये। टीचर प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट अबाउट देयर लर्निंग एंड हाउ टू इम्प्रूव। टीचर प्रोवाइड फीडबैक, टीचर फीडबैक प्रोवाइड करता है बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और वो कितना इम्प्रूव कर रहा है ये सब देखता है वो।